जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश और असम राज्य की दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सुनते आते होंगे हम दो, हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, कितने सच्चे, कितने अच्छे। ये सब आप अभी तक बस सुनते आ रहे होंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार इन दो अहम मामलों पर कानून बनाने वाली है। बिल्कुल, जैसे आप सुन रहे होंगे कि आप लोगों को आरक्षण मिलता था, रिजर्वेशन, SC ST OBC, इन कैटेगरीज को अलग से, माइनॉरिटीज और कुछ और चीज़ें थी जो यहाँ पे आरक्षण लोगों को मिल रहा था। लेकिन अब एक आरक्षण जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनमें तो स्टेट कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो भी स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं आएंगी उसमें स्टेट अब दो बच्चों, जिन लोगों के पास दो बच्चे हैं उनको प्रेफर करेगा। आप लोग जैसा कि सुनते आ रहे होंगे कि हम दो, हमारे दो, ये बहुत पहले से हमारे हिंदुस्तान में चला आ रहा है। दोस्तों, असम की तो खैर जनसंख्या भी उतनी अधिक नहीं है, फिर भी असम में जब से ये आ गए हैं लोग रोहिंग्या और बांग्लादेश, 1971 के बाद से वहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश का हाल तो क्या बताएं, दुनिया के गिने चुने 4-5 देश ही जनसंख्या के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश से पीछे हैं, सॉरी आगे हैं। इन्हें गिने आप इमेजिन करेंगे ना, चीन, पाकिस्तान, रूस और 2-4 देश हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आगे हैं। बाकी आप देख रहे होंगे ये चाहे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इवन जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं ना, ब्राज़ील, वर्मा, सारे लगभग हमारे उत्तर प्रदेश की बराबरी के नहीं है, सब पीछे हैं। उत्तर प्रदेश को और बिहार जैसे स्टेट्स को इस तरीके की योजनाओं की सख्त आवश्यकता है। अब कई सारे लोग इस मामले पे उंगली भी उठा रहे हैं कि ये हमारे रिलीजन का मामला है, बच्चे भगवान की देन होते हैं। दोस्तों, आजकल कोई इतना ना समझ नहीं है कि बच्चे भगवान की देन है। अभी अब देखेंगे ऐसे ऐसे मेडिसिन आ रही हैं जिनको लेने के बाद आप नहीं कह सकते कि भगवान की देन है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। असम सरकार भी कह रही है कि बस धीरे धीरे हम स्टेप, असम सरकार कह रही है कि स्टेप बाय स्टेप इन योजनाओं को लागू करेंगे। अब बात यह है कि किन किन क्षेत्रों में ये योजना काम करेगी। जैसे केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी आवास योजना है, इसमें काम नहीं कर सकती, और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें योजना काम, जैसे मनरेगा वगैरह, इनमें काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी आवास योजना लॉन्च कर रखी है, वैसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई अपनी योजना लॉन्च करती है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये पहले प्रीफर करेगी जिन लोगों के पास दो बच्चे हैं उनको, जिन लोगों के पास 2+ है उनको बाद में, या फिर उनको प्रीफर नहीं किया जाएगा। और जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, अगर वहाँ पे जाते हैं तो या एडमिशन्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और शिक्षा के मामले में भी योगी सरकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम बस बच्चों के एडमिशन्स वगैरह के मामले में या शिक्षा के क्षेत्र में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अभी तक जैसे ये होता था ना कि जो प्राइवेट स्कूल्स भी होते थे वहाँ पे जिसके 3 बच्चे हैं एक साथ पढ़ रहे थे उनकी फीस माफ़ कर दिया जाता था। अब अब ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड, अब स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो आप लोग अपने परिवार को भी इस मामले में शिक्षित करें, उनसे भी बताएं कि अब कम से कम 2 बच्चे हैं, बस यहीं पर रुक जाना हमारे लिए ठीक है। इससे ज़्यादा बच्चे होना भी समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कई सारे देशों की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर नहीं है, तो मैं भूल चुका। और कई सारे, अब इजराइल वगैरह जैसे जो देश हैं, ऐसे तो कम से कम 5-6 देश तो हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे।
आप इमेजिन करिए, वो इजराइल जिसने अप्रोक्सीमेट 6-7 देशों को एक साथ हरा दिया था, उसके जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 देश निकल आएंगे। सोच सकते हैं कि कहाँ किस हद तक हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आगे बढ़ रही है। तो समाज को जागरूक करें। अब यही हमारे जैसे शिक्षित समाज का यही काम है कि वो लोगों को जागरूक करे इस मामले में। और इसके लिए किसी एक समाज को ब्लेम करना मैं नहीं समझता कि एक अच्छी बात है, उचित बात है। किसी एक समाज को इस मामले में ब्लेम भी नहीं किया जाना चाहिए। चलो चलता हूँ, विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।